हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया। आज हम बात करने वाले हैं अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल्स हैं या मल्टीपल बॉडीज हैं और उनके कारण किसी बॉडी पर हमको फोर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कहेंगे सुपर पोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं सुपर पोजिशन ऑफ, ओके, सुपर पोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पर इसका जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बोर्ड में बहुत बार डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, जैसे हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है। ओके, सेम एज इट इज दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, तीसरा पार्टिकल है जिसका मास m3 है। ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास में है mn। ओके, और इन सब के कारण किसी पार्टिकल m पर हमको फोर्स फाइंड करना है ना। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है वो इस पे फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं वो F1 वेक्टर है ना। और उसका डायरेक्शन किधर होगा, रेडियल डायरेक्शन होगा, मतलब कि दोनों को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये है F1 वेक्टर, फोर्स ड्यू टू 1। सेम एज इट इज अगर हम सेकेंड पार्टिकल की बात करें तो वो फोर्स लगाएगा F2। ओके, थर्ड पार्टिकल की बात करें तो वो फोर्स लगाएगा F3। ऐसे nth पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं, ओके, तो वो फोर्स लगाएगा Fn। ओके, Fn वेक्टर। तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, मतलब नेट फोर्स की बात करें, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3। ऐसे हम Fn तक जाएंगे, इन सारे फोर्स का वेक्टर एडिशन। ओके, अगर 1m1 को m से मिलाने वाला जो वेक्टर है वो r1 वेक्टर है, सेम एज इट इज r2 वेक्टर, सेम एज इट इज r3 वेक्टर, सेम एज इट इज rn वेक्टर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर f1 का वैल्यू लिखें तो वो होगा -g m1 इंटू m डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर इंटू r1 कैप। ओके, ऐसा ही हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वेक्टर फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, है ना। प्लस, पर यहाँ पर हम माइनस ले रहे हैं, -g m2 इंटू m डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर इंटू r2 कैप। ऐसे ही सारे टर्म आ जाएंगे और लास्ट टर्म जो होगा वो होगा -g mn इंटू m डिवाइडेड बाय rn स्क्वायर इंटू rn कैप। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आया। अब अगर हम इस फोर्स को समेशन के फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 टू n, है ना, g एम आई इंटू एम डिवाइडेड बाय आर आई स्क्वायर इंटू आर आई क्या। ओके, इस आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो यूनिट वेक्टर है आर कैप, इसका वैल्यू पुट करना चाहे तो भी वहां पर हम आर आई कैप का वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर आई वेक्टर डिवाइडेड बाय आर आई। ओके, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको फाइनल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा भी मिल सकता है ना। तो i इक्वल टू 1 टू n, मतलब i का वैल्यू पहले 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर 4 अप टू n, और उन सबको ऐड करना है समेशन। सो जी एम आई इंटू एम डिवाइडेड बाय आर आई क्यूब, है ना, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, इंटू आर आई वेक्टर। तो आप ये सुपर पोजिशन के फॉर्म में भी, समेशन के फॉर्म में भी इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखें तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं।